हेलो गाइस, सो लेट्स डिस्कस अबाउट लामाउंट बॉयलर। तो ये फर्स्ट बॉयलर है, फर्स्ट इन्वेंटेड बॉयलर है जिसमें फोर्स्ड सर्कुलेशन मेथड से वाटर को सर्कुलेट किया जा रहा है, जहां वाटर का प्रेशर है वो क्रिटिकल प्रेशर से कम है। ये हमें फर्स्ट याद रखना है। क्रिटिकल प्रेशर ऑलमोस्ट होता है 2 to 1 बार, ये हमें याद रखना है। एंड ये एक वाटर ट्यूब टाइप बॉयलर है, हर एक ट्यूब्स में से वाटर का सर्कुलेशन है, सो इसे वाटर ट्यूब टाइप बॉयलर कहा जाता है। और उसके एटमॉस्फेयर में फ्लू गैसेस है। अगर यहाँ इन ट्यूब्स में से फ्लू गैसेस का सर्कुलेशन होता और उसके आजू बाजू में सराउंडिंग में वाटर सर्कुलेट होता तो उसे फायर ट्यूब टाइप बॉयलर कहा जाता है। एंड उसके साथ ही ये इंटरनली फायर्ड बॉयलर है, क्योंकि यहाँ इंटरनली फ्यूल का कंबशन रहता है। जैसे दो टाइप्स होते हैं, आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, एंड ईसी इंजन यानी कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन। सो ये हमें चीज़ें सारी याद रखनी है। 1925 में लामोट ने इसे इन्वेंट किया था, ये कंसेप्ट उसने प्रोवाइड किया था। नाउ उनका वर्किंग एंड एज वेल एज सर्किट डायग्राम पूरा देखते हैं कि सबसे पहले कोल्ड वाटर, जिसे हम फीड वाटर कहेंगे, वो फीड पंप के थ्रू, यानी सर्कुलेशन के लिए जो पंप की रिक्वायरमेंट रहेगी, सेंट्रीफ्यूगल पंप है जैसे, तो उसका यूज़ कर कर कोल्ड वाटर को इकोनोमाइज़र के थ्रू पास किया जाएगा। ये है हमारा इकोनोमाइज़र। यहाँ पर हमें इस तरह से ट्यूब्स को ड्रॉ कर देना है, उसे इकोनोमाइज़र से डिनोट करना है। सो यहाँ कोल्ड वाटर यहाँ सर्कुलेट करेगा और जो फ्लू गैसेस यहाँ पर कंबशन चैम्बर में से जनरेट होंगे फ्यूल को बर्न करके। सो फ्लू गैसेस सारे नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करेंगे, हॉट गैसेस टू चिमनी, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सारे गैसेस है, फ्लू गैसेस, वो जनरेट होकर ऊपर की ओर जाएंगे। सो यहाँ बाहर सराउंडिंग में हॉट गैसेस अवेलेबल होंगे। एंड इकोनोमाइज़र में क्या होगा, ये कोल्ड वाटर वो हॉट फ्लू गैसेस की जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, उसे गेन कर कर हॉट हो जाएंगे, हीटअप हो जाएंगे, वार्म अप हो जाएंगे। सो उसके बाद उसको स्टीम सेपरेटिंग ड्रम में धकेला जाएगा, जहाँ पर वो जो स्टीम सेपरेटिंग ड्रम का मेन हेतु है, मेन एप्लीकेशन है, वाटर, लिक्विड वाटर एंड स्टीम को सेपरेट करना। सो जो लिक्विड स्टेट में वाटर होगा वो नीचे आएगा, यहाँ सर्कुलेटिंग पंप के थ्रू उसे डिस्ट्रीब्यूटर हेड में सप्लाई किया जाएगा। सो ये डिस्ट्रीब्यूटर हेड है वो यहाँ पर, जैसे अगर ये देखें तो रेडियंट इवापोरेटिंग ट्यूब, यानी कि ये रेडियंट सुपर हीटर है। ये सारी छोटी छोटी डायमीटर की ट्यूब्स होती है जिसमें वाटर का सर्कुलेशन रहेगा। सो ये डिस्ट्रीब्यूटर हेड है, वो हर एक पाइप में से वाटर को सर्कुलेट कराएगा और ये सर्कुलेटिंग पंप के थ्रू फोर्सली वो वाटर सर्कुलेट होगा। सो ये सारी छोटी छोटी ट्यूब्स की जो पाइप्स है उसके आजू बाजू में यहाँ देखें तो ये कंबशन चैम्बर ही है। सो कंबशन चैम्बर में से जो फ्यूल का बर्निंग होकर जो फ्लू गैसेस जनरेट होंगे, वो फ्लू गैसेस की जो एनर्जी है वो रेडियंट सुपर हीटर में फ्लो हो रहे वाटर को वो हीटअप करेंगे। मेनली यहाँ रेडिएशन के थ्रू, रेडिएशन का जो मोड है हीट एक्सचेंज करने के लिए, उनकी मदद से रेडिएंट हीट ये वाटर कंज्यूम करेगा और हीटअप हो जाएगा। थोड़ा वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर ये सारी पाइप्स को जोड़कर आगे यहाँ कन्वेक्टिव इवापोरेटिंग ट्यूब्स है, यानी कि कन्वेक्टिव सुपर हीटर है, जो इसे हमें ऐसे ही ड्रॉ करना है, ऊपर से नीचे की ओर ट्यूब्स को ड्रॉ करना है। ओके, सो जैसे ही नीचे की ओर आएंगे तो जो हीट एनर्जी रहेगी, वो टेम्परेचर रहेगा, वो कंबशन चैम्बर के नज़दीक में ज़्यादा होता है। सो इस तरह से ही हमें ड्रॉ करनी है और जो सारा वाटर है जो वो स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, जिससे हमें स्टीम एंड लिक्विड का मिक्सचर मिलेगा। सो ये फ्लो होता होता यहाँ पर आएगा और उसे हमें कनेक्ट कर देना है स्टीम सेपरेटिंग ड्रम से। यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, स्टीम का सेपरेशन होगा लिक्विड से। लिक्विड यहाँ नीचे रहेगा, स्टीम ऊपर रहेगा। सो जो स्टीम बचा हुआ है, जो स्टीम ने हमें कन्वर्ट की है, यहाँ से हमें कन्वेक्टिव इवापोरेटिंग ट्यूब्स में से हमें क्या मिलेगा, सैचुरेटेड स्टीम मिलेगी। सो उसे हमें यहाँ ड्रम में हमने दे दी, वही सैचुरेटेड स्टीम को ही हमें बाहर सुपर हीटर में सप्लाई करना है। जो सुपर हीटर है वो सैचुरेटेड स्टीम को सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट कर देगा, ताकि जो अगर
वहाँ पर कोई भी वाटर पार्टिकल अवेलेबल ना हो। अगर वाटर पार्टिकल वहाँ पर अवेलेबल होगा तो हो सकता है टरबाइन की ब्लेड से वहाँ पर कोरोजन होने के चांसेस, रस्ट होने के चांसेस रहेंगे। सो सुपर हीटेड स्टीम को ही हमें आगे धकेलना है और वो आगे टरबाइन में सप्लाई होगी। टरबाइन में इम्पेलर रोटेट होगा, रोटेटिंग शाफ्ट की मदद से मैकेनिकल पावर में आउटपुट मिलेगा और मैकेनिकल पावर वो मैकेनिकल जो शाफ्ट है हमारी रोटेट होगी वो जनरेटर के साथ कनेक्टेड होगी और हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी। नाउ यहाँ जो कंबशन चैम्बर में जो रिक्वायर्ड एयर है वो भी ड्राई होनी चाहिए, उसमें कोई वाटर कंटेंट नहीं होने चाहिए। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एयर प्री हीटर की डिवाइस यहाँ पर रखेंगे। जो कोल्ड सराउंडिंग में से एयर हमें मिलेगी वो ब्लोअर के थ्रू यहाँ हम पास करेंगे बाहर। तो जैसे कि हमने यहाँ देखा था कंबशन चैम्बर में से जो फ्लू गैसेस राइज होंगे वो ऊपर तक आएंगे। सो यहाँ सराउंडिंग में, चैम्बर में सराउंडिंग में क्या होगा, हॉट फ्लू गैसेस होंगे। सो उनकी ही जो वेस्ट एनर्जी है जो ऊपर जाकर वेस्ट होने वाली थी उनका ही हमें यूज़ कर कर ये जो एयर है उसे प्री हीट कर देनी है, जिससे जो एयर हमें मिलेगी वो प्योर ड्राई मिलेगी, वाटर कंटेंट वहाँ अवेलेबल नहीं रहेगा। और उसे हमें हॉट एयर टू कंबशन चैम्बर, जो हॉट एयर हमें मिलेगी उसे हमें कंबशन चैम्बर में सप्लाई कर देनी है, जिससे हमारे कंबशन की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो ये मेन उसका लामोंट बॉयलर का वर्किंग है। और इसका मेन डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर जो हम वाटर, जैसे कि बार बार मैं कह रहा था कि नॉर्मल प्रेशर जो, यानी कि भले ही हाई प्रेशर का हमें यहाँ प्रेशर फोर्स सर्कुलेशन से मिलेगा बट उसका प्रेशर है वो क्रिटिकल प्रेशर 2 to 1 बार से कम होगा, जिसके कारण जैसे हम गैस पर कोई स्टोव पर अगर हम वाटर गर्म करने के लिए रखेंगे तो बबल्स फॉर्मेशन रहेंगे। सो जब वाटर यहाँ रेडिएंट सुपर हीटर एज वेल एज कन्वेक्टिव सुपर हीटर में से जब पास होगा तो क्या होगा, वो धीरे धीरे उसमें बबल फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे। सो बबल फॉर्मेशन के कारण ही यहाँ हीट एक्सचेंजर की जो हीट एक्सचेंज करने का जो रेट रहेगा वो कम होता जाएगा। सो उसकी एफिशिएंसी ये बबल फॉर्मेशन के कारण कम हो जाएगी। सो ये इसका मेन डिसएडवांटेज है। जो आगे बेंसन बॉयलर अगर आप देखोगे तो उसमें वो एलिमिनेट हो जाएगा। सो एंड ऑल द बेस्ट गाइज।